अभी नहीं। हेलो, अभी नहीं। मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे खानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और वो तमाम लोग जो एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मेरा उन तक सलाम पहुंचे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज कलाम के वसीले से ना सिर्फ द ग्लोरी चर्च के लोग बल्कि तमाम बैन अक़वामी लोग आज इस कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे और खुदा का नाम जलाल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक इब्लीस तरह तरह से हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा हमें जोर बख्शता है। आमीन, हालेलुया। रात को मुझे भूख लग गई, मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा मुझे भूख लगी है। कहते हैं गैस नहीं है। मैंने कहा चलें, मैंने बाजी शीला को कहा, मैंने कहा कुछ पक्का है तो भेज दे। इन्होंने मुझे सूप भेज दिया, साथ में हलवा भेज दिया। रात के तकरीबन 1 बजे मैं स्टडी कर रहा था, कंपाइल कर रहा था अपने सरमन को, तो 1 बजे मैंने बेगम को कहा, मैंने कहा मुझे गरम कर दें। इन्होंने गरम गरम हलवा ला के दिया। मेरी आदत है गरम गरम चीज़ें खाने की, और उस वक्त मैंने इनको ये नहीं कहा कि मुझे गर्म पानी भी दे दे। इन्होंने ठंडा ला के दिया, मैंने खामोशी के साथ पी लिया। लेकिन जब मैं 2 बजे सोने लगा, 2:15 बजे का वक्त था, मुझे महसूस हो गया कि मेरा गला पकड़ा गया है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। सुबह उठा, मैंने बेगम को कहा, मैंने कहा सबसे पहले मेरा गला जो उनसे ना उस पर तेल लगाएं ताकि सुबह मैं अच्छे तरीके के साथ मुनादी कर सकूं। मेडिसिन ली, दुआ की, और मैं ईमान रखता हूं कि आज बेशक इब्लीस जो है वो हमारे गलों को पकड़ता है, लेकिन खुदावंद जोर बख्शता है। आमीन। इब्लीस जितना मर्जी जो मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन खुदावंद हमें जोर देता है। आमीन, हालेलुया। खुदा की बादशाही में जब एक गुनहगार शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है, इकरार करता है, तो वो खुदा की बादशाही में जब शामिल होता है तो खुदा खुश होता है। तो खुदा खुश होता है क्योंकि उसके खानदान में एक शख्स आ जाता है और वो खुश होता है। इसी तरह जब इस दुआज को खुदा बरकत देता है, और खुदा जब बरकत देता है बाप इब्राहिम की, तो खुदा उनको बेटा या बेटी बख्शता है, उनके खानदान में इजाफा होता है, तो वो भी खुश होता है। बाप और माँ खुश होते हैं। इसी तरह जब रूहानी बाप, जिसको हम कहते हैं पासबान, चर्च के खानदान में इजाफा होता है, तो फिर वो भी खुश होता है। आमीन। आज मैं खुश हूं इस बात के लिए कि खुदा ने अरबाब नज़ीर को एक अच्छी वफादार खूबसूरत बीवी अता की है, और ना सिर्फ इसके खानदान में बल्कि द ग्लोरी चर्च के खानदान में भी इजाफा हुआ। इसलिए मैं भी बहुत खुश हूं। और हम आज सब अपनी प्यारी बेटी निम्रा अलियास को अपने चर्च में वेलकम करते हैं। आए भरपूर ताली बजाएगा। खुदावंद फजल बख्शे इन दोनों बच्चों के ये खुदावंद के साथ, खुदा के घर के साथ हमेशा वफादार रहें और इनकी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन, आमीन। निकालिएगा मेरे साथ जल्दी के साथ मुकाशवा की किताब, उसका 8वां बाब, 9वां बाब। मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ये इक़्तिबास आपको 248 पर मिलेगा। जल्दी के साथ निकाल लीजिएगा मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। आज सब हम इस खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और उन टिड्डियों की सूरतें,
उन घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे। है टिड्डियां लेकिन सोने के ताज, और उनके चेहरे आदमियों के से थे। काश हमारे पास उसको क्या कहते हैं, अरबाब क्या कहा जाता है जो पीछे लगती है, नहीं प्रोजेक्टर नहीं, एसएमडी। कल मैं एक जगह पर गया तो वहां पर लगी, तो मैंने कहा कितने की है, कहते हैं 6 लाख की। मैंने कहा खुदा मुहैया करेगा। अच्छा होता कि पीछे वो लगी होती और जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको चेहरे भी वैसे ही नजर आते हैं। एनी हो, खुदा मुहैया करेगा। आमीन। और उनके सरों पर सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे। है टिड्डियां लेकिन उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंग भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। सब कहेगा आमीन, बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी निम्रा भी कहे हालेलुया, क्योंकि आप जिंदा कलीसिया में आ गई हैं, आप जिंदगी में आ गई हैं, और यकीनन जब जिंदगी में इंसान आ जाता है तो उसकी जिंदगी में खुशियां, इत्मीनान, बरकत नाजिल हो जाती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये 4 आयत, ये 4 वर्सेस इकट्ठी ली गई हैं, इसलिए ली गई हैं क्योंकि ये सब टिड्डियों की शक्ल सूरत और उनकी कारकर्दगी पर रोशनी डालती हैं। ये 4 आयात इसलिए इकट्ठी ली गई हैं क्योंकि इनके अंदर टिड्डियों की शक्ल सूरत, कि टिड्डियों की शक्ल सूरत कैसी है, उनकी शबाहत कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, इसलिए इन 4 आयात को इकट्ठा लिया गया है। ये टिड्डियां माफोकल फितरत किस्म की हैं, ये टिड्डियां अजीब हैं। और आज मेरा टॉपिक है टिड्डियों का ज़ुहूर। अपीयरेंस की बात है कि वो ज़ाहिरी तौर पर किस तरह नजर आती हैं। है तो टिड्डियां, पहले मैंने सरमन दिया था टिड्डियां, और फिर उसके बाद मैंने सरमन दिया था टिड्डियों का इख्तियार, अथॉरिटी की बात की थी मैंने, और आज टिड्डियों के ज़ुहूर की बात कर रहा हूं कि वो टिड्डियां है किस तरह की, वो टिड्डियां है किस तरह की। बेटा आप जल्दी के साथ ऊपर आ जाओ, जल्दी के साथ। वो टिड्डियां है किस तरह की। अब मैं इससे पहले कि टिड्डी को बयान करूं, मैं इस बेटी को बयान करना चाहता हूं। आपका नाम सारा। इस सारा को देख लीजिएगा, सारा के नकूश को देख लीजिएगा। सारा के बाल लंबे हैं, सारा के बाल लंबे हैं। देखिएगा इसको, इसका रंग जो है वो क्या कहा जाता है, सांवला है। इसका रंग सांवला है, इसकी आंखें मोटी हैं, इसकी आंखें मोटी हैं, और इसका कद इसकी उम्र के मुताबिक बहुत अच्छा है। ये इसकी शक्ल सूरत और इसकी शबाहत और इसकी पर्सनालिटी को बयान किया है। आप इसको देख लीजिएगा कि इसने फ्रॉक पहनी हुई है, सॉक्स पहने हुए हैं। ये इस बेटी की शक्ल सूरत शबाहत को मैंने बयान किया है। अब मैं बात करूंगा इन टिड्डियों की कि ये टिड्डियां देखने में किस तरह की नजर आती हैं। है तो टिड्डियां लेकिन देखने में अजीब है। इसलिए आज सुबह मैं टिड्डियों की बात करूंगा जिनकी साख्त
और जिनकी शक्लो शबाहत फितरत से हटकर है, फितरत से हटकर है, नेचर से हटकर है, नेचर की बात का कुदरत से हटकर है। जिस तरह खुदा ने टिड्डी को बनाया, ये वैसी टिड्डी नहीं है, बल्कि इसकी शबाहत जौन सी है वो मुख्तलिफ है। और जब इस टिड्डी का जायजा लिया जाए, जब इस टिड्डी को एनालिसिस किया जाए, तो मेरे अज़ीज़ों इनकी सिफात मुख्तलिफ जानदारों से मिलती हैं। है एक टिड्डी है, ये रेंगने वाला कीड़ा है, रेंगने वाला कीड़ा है, लेकिन है तो रेंगने वाला कीड़ा, लेकिन इसकी शबाहत जो है वो मुख्तलिफ जानवरों से मिलती है। हम है तो इंसान, हम है तो इंसान, लेकिन हमारी शबाहत, हमारा इनर जो है, हो सकता है वो भी किसी जानवर से कम ना हो। सो दैट you have to think about yourself, you have to think about your inner। आज आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी शबाहत, आपका अंदर, आपका ज़हूर जो है वो किस चीज के साथ मिलता है, वो किस चीज के साथ मिलता है। बज़ाहिर मैं इंसान लगता हूं, मालूम नहीं कि मेरे अंदर जो है वो किस जानवर से मिल रहा है। इसलिए आज आपने भी ये देखना है कि है तो आप इंसान, है तो आप खुदा की अशरफ मखलूकात, है तो आपको खुदा ने अपनी शक्ल सूरत पर पैदा किया, लेकिन आपके जो अंदर है वो किसके साथ मिला हुआ है, उसको देखने की जरूरत है। और ये आज टिड्डियों का ज़हूर भी हमें यही सिखाना चाहता है। बज़ौक़ात हम पढ़ते हैं, जब हम अकेले पढ़ते हैं हमें मालूम नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ये मुकाशवा में क्या लिखा हुआ है कि टिड्डियों की सूरत ऐसी है, उसके बाल औरतों के से हैं, उसके दांत, उसका चेहरा, उसकी दुनिया, अजीब सी बातें मुकाशवा की किताब में लिखी। अजीब नहीं लिखी, आपको सिखाने के लिए लिखी हैं, आपको सिखाने के लिए। है वो टिड्डी, है वो टिड्डी, लेकिन शक्ल सूरत शबाहत चेंज है चेंज। हम भी बज़ाहिर इंसान नज़र आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है हमने वो देखना है कि हमारे अंदर जो है वो किस जानवर से मिलता है, किस जानवर से मिलता है। और आज ये बज़ाहिरी तौर पर ये मुख्तलिफ जानवरों से मिलती जुलती हैं। इन जानदारों में कौन कौन सी चीज़ है, इन जानवरों में और इन जानदारों में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके साथ ये मिलता है। ये टिड्डियां मिलती हैं, ये घोड़ों के साथ मिलती हैं, ये आदमियों के साथ मिलती हैं, और ये औरतों के साथ, शेर बब्बर के साथ, बादशाह, सिपाही, रथ, परिंदे, टिड्डियां और बिच्छुओं के साथ ये मिलती हैं। ये टिड्डियां ऐसे जिस्मों में हैं जो सिर्फ यूहन्ना देख सकता है। ये टिड्डियां जब चलती हैं, इन टिड्डियों को सिर्फ यूहन्ना देख सकता है। ये बगैर नजर आए, ये इंसानों को नजर नहीं आएंगी। जब ये टिड्डियां उनको ढंग मारेंगी, इंसान देख नहीं सकेगा कि मुझे कहां से ढंग लगा है। ये टिड्डियां आपको नजर नहीं आएंगी, ये टिड्डियां मुझे नजर नहीं आएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि ये टिड्डियां सिर्फ यूहन्ना देख सकता है। और मैं इसकी तस्दीक करने लगा हूं मेरे अज़ीज़ों। याकूब नबी को जब फोड़े निकले और जब अय्यूब नबी के बदनी तकलीफ शैतान ने उसको दी, तो अय्यूब नबी उस शैतान को देख नहीं सका, उस शैतान को देख नहीं सकता था। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ये फरिश्ते जो यूहन्ना ने टिड्डियों की सूरत में देखे, अज़ियत पाने वाले इंसानों को भी नजर नहीं आएंगे। जिस तरह अय्यूब को शैतान नजर नहीं आया, इसी तरह इंसानों को ये टिड्डियां भी नजर नहीं आएंगी। जब
वो चाहेंगी, जिस जगह पर वो चाहेंगी और जिस वक्त में वो चाहेंगी, वो इंसानों को ढंग मारेंगी, वो नजर नहीं आएंगी। आप में चलते होंगे, चल फिर रहे होंगे, लेकिन ये टिड्डियां हमें ढंग मारेंगी, हमें नजर नहीं आएंगी। हम अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अपने आप को सेव नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरे अजीजों, इन टिड्डियों से हम बच सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं बताऊंगा कि किस तरह मैं और आप इन टिड्डियों से और इनके ढंगों से बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं, बच सकते हैं। और एक ऐसा नाम, एक ऐसी कुदरत, एक ऐसा लहू जिसकी छाप आप अपने माथा पर लेंगे तो ये टिड्डियां आपका कुछ नहीं कर सकती, आपको बिगाड़ नहीं सकती, आपको डंग नहीं मार सकती। और वो नाम है मेरे यीशु का, वो नाम है मेरे यीशु का, और उस नाम के सिवा आप बच नहीं सकते। आमीन। अब देखना यह है कि आपने इनके डंग खाने हैं या इनके डंगों से बचना है। पूंड कहते हैं ना पंजाबी में, एक पूंड लड़ जाए ना, टेंशन पैदा हो जाती है। लोया लभदे फिरने, लांदे फिरने, उसका असर खत्म हो जाए, उसका असर खत्म हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है ये जो डंग मारेंगी 5 माह तक, 5 माह तक इसका असर रहेगा। और ये डंग मारते रहेंगी, नजर भी नहीं आएंगी, डॉक्टर भी नहीं होगा। क्या करेंगे मैं और आप, क्या करेंगे? वी हैव टू सेव, हमें बचने की जरूरत है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इनकी सूरतें, कलाम मुकद्दस में यह लिखा, और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थी। सूरतों की बात आ रही है, सूरत। अब देखिएगा यहां पर सूरत, आप क्या सोचते होंगे? सूरत चेहरे की बात हो रही है, फेस की बात हो रही है? नहीं, यहां पर सूरत जो है वो चेहरे की बात नहीं, वो फेस की बात नहीं है यहां पर मेरे अज़ीज़ों ना। क्योंकि उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? चेहरा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फेस कहा जाता है, इसको सूरत नहीं कहा जाता, इसको सूरत नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? चेहरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? चेहरा कहा जाता है। और चेहरे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फेस कहा जाता है, सूरत नहीं कहा जाता। लेकिन यहां पर खुदा का कलाम ये कहता है, और उन टिड्डियों की सूरत, उन टिड्डियों की सूरत उन घोड़ों की सी थी। मेरे अज़ीज़ों, जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, यहां सूरत से मुराद चेहरा नहीं, यहां सूरत से मुराद फेस नहीं। क्योंकि इस आयत के आखिरी हिस्से में, एंड इस वर्ष के एंड में बताया गया है, लिख दिया गया है कि उनके चेहरे जो है, उनके फेस जो है वो आदमियों के से हैं। इसका मतलब है उनके, इन टिड्डियों के जो चेहरे हैं वो आदमियों की से हैं, लेकिन इनकी जो सूरतें हैं वो घोड़ों की सी हैं। डिफरेंट आ गया है, डिफरेंस खुदा के कलाम में बयान कर दिया गया है कि सूरतें जो हैं वो घोड़ों की सी हैं, लेकिन चेहरे आदमियों के से हैं। इसका मतलब है कि सूरत को अब देखना पड़ेगा कि सूरत है क्या, सूरत है क्या। मेरे अज़ीज़ों, सूरत से मुराद, सूरत से मुराद जिस्म की बनावट, सूरत से मुराद जिस्म की बनावट, यानी 4 मसावी टांगे। घोड़े की कितनी होती हैं? 4 मसावी टांगे, एक धड़ और एक दुम। इसका मतलब है उसकी जो बनावट है, उसकी जो सूरत है, उसकी जो शबाहत है,
वो किसकी मानित है? वो घोड़ों की मानित है। जिस तरह घोड़े के 4 टांगे होती हैं, एक धड़ होता है और एक दुम होती है, इसी तरह इन टिड्डियों के भी 4 टांगे होंगी और 4 टांगों के साथ एक धड़ होगा और एक दुम भी होगी। ये सूरत है और सूरत घोड़ों की मानित बताई गई है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम एबार की किताब उसके 11वें बाप को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें 2 किस्म की टिड्डियां नजर आती हैं, एक हलाल और एक हराम, एक मकरूह जिसको हम खा नहीं सकते और दूसरी जो मकरूह नहीं है जिसको हम खा सकते हैं। आमीन। टिड्डियां खा सकते हैं, टिड्डियां खा सकते हैं। एबार की किताब को पढ़िए जीगा, उसके 11वें बाप और उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इन 2 आयत का मुताला करते हैं तो हमें मालूम यह पड़ता है कि यहां पर 2 टिड्डियां बताई गई है। एक मकरूह है जो खा नहीं सकता इंसान, जिसके बारे में खुदा कहता है कि यह मकरूह है, इसको तूने खाना नहीं है। लेकिन एक और टिड्डी है जिसको हम खा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है, जब मत्ती की इंजील उसके 3रे बाप और उसकी 4थी आयत का मुताला करते हैं तो खुदा का बंदा यहां पर बयान करता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कि यूहन्ना की खुराक टिड्डियां और शहद। इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी टिड्डी है जो मकरूह नहीं है, जो इंसान खा सकता है। आमीन। लेकिन ये वो टिड्डी ना तो मकरूह है ना ये गैर मकरूह है, बल्कि ये टिड्डी कोई और है। ये टिड्डी कोई और है। टिड्डियां 2 किस्म की हैं, एक मकरूह है और जिसको हम खा नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी टिड्डी है जिसको हम खा सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस उसकी एग्जाम्पल देता है, मत्ती की इंजील उसके 3रे बाप और उसकी 4थी आयत। लेकिन ये टिड्डियां घोड़े के बदन की शक्ल की हैं, ये मसावी टांगे रखती हैं, इसलिए ये शरीयत के लिहाज से ये मकरूह जानवर है और शैतानी नौयत को जाहिर करता है। और जो शैतानी नौयत को जाहिर करे वो है ही मकरूह है, वो है ही मकरूह है। बेशक ये मकरूह है, हम इसको खा नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते। देखेंगे पकड़ेंगे तो फिर खाएंगे ना, तो जब देख ही नहीं सकते तो पकड़ेंगे कहां से? जब पकड़ेंगे नहीं तो खा नहीं सकते। इसलिए ये टिड्डियां नजर नहीं आती, ये टिड्डियां नजर ही नहीं आती, ये टिड्डियां नजर ही नहीं आती। ये सूरत के लिहाज से किसकी तरह है? घोड़ों की तरह। ये टिड्डियां की सूरत कैसी है? इन टिड्डियों की सूरत कैसी है? हजरात भी बोलिएगा, मैं उनके लिए भी यहां पर खड़ा हूं। ये टिड्डियां कैसी है? इनकी सूरत कैसी है? घोड़ों के मुसावी है, 4 टांगे, एक धड़ और एक दुम है। यह है सूरत। अभी चेहरे की बात नहीं हुई, ये तो है सूरत। उनकी शबाहत कैसी है? उनकी शबाहत कैसी है? उनकी शक्ल सूरत कैसी है? देखने में वो किस तरह की टिड्डियां नजर आती हैं, यह है शबाहत, यानी कि उनकी सूरत कैसी है। और ये घोड़ों, जिस तरह घोड़े लड़ाई में तेजी और ताकत को जाहिर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये घोड़ों की सूरत में है। और घोड़े किस चीज को जाहिर करते हैं? घोड़े तेजी को और घोड़े ताकत को जाहिर करते हैं। जब पहले जंगें होती थी तो किस पर होती थी? घोड़ों पर। घोड़े जल्दी अपना सफर मुकम्मल करते हैं, घोड़े जल्दी सफर मुकम्मल करते हैं। और इसीलिए इनकी जो शबाहत है ये घोड़ों जैसी है। और जिस तरह घोड़े के अंदर ताकत होती है, जोर होता है, इसी तरह इन टिड्डियों के अंदर भी कुव्वत और ताकत और जोर है। इसीलिए उनकी सूरत जो है वो टिड्डियों की जो सूरत है वो घोड़ों की सी है। और जिस काम के लिए वो छोड़े गए हैं, कहां से? अथाह गढ़े में से। कहां से छोड़े गए हैं?
अथाह गड़े में से। मेरे अजीजों, मैंने बताया था कि जब पांचवें नरसिंह ने फूंका, जब पांचवा नरसिंगा फूंका गया है, जब पांचवें फरिश्ते ने आसमान पर पांचवा नरसिंगा फूंका, तो उसी वक्त अथाह गड़े की कुंजी दी गई एक फरिश्ते को, और उसने खोला, और जब खोला तो क्या निकला? धुआं निकला, एक बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला, और जब एक भट्टी का सा धुआं निकला उसमें से टिड्डियां निकली थी, और ये टिड्डियों की सूरत जो है वो घोड़ों की मानित है, जो कुव्वत और ताकत और जोर और इख्तियार को जाहिर करती हैं, जो जंग के लिए निकले थे। घोड़े जंग के जाहिर करते हैं, और जो टिड्डियां भी जंग को जाहिर कर रही हैं कि हमने भी जंग करनी है। और जिस तरह घोड़ा जो है, घोड़े के ऊपर जब मालिक बैठ जाता है और मालिक के हाथ में लगाम होती है, और जिधर वो चाहता है उसको फेर देता है, यानी कि कंट्रोल मालिक के हाथ में होता है, कंट्रोल ऑनर के हाथ में होता है। इसी तरह इन टिड्डियों का जो कंट्रोल है वो खुदा के हाथ में है, और जिधर खुदा चाहता है, जहां पर खुदा चाहता है, जब खुदा चाहेगा, जिस शख्स के लिए चाहेगा, खुदा उन टिड्डियों को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह कंट्रोल मालिक के हाथ में है, इसी तरह इन टिड्डियों का जो मालिक है वो खुदा है, और खुदा के हाथ में ये कंट्रोल है कि जिधर वो चाहेगा इन टिड्डियों के रुख को मोड़ देगा। और उन टिड्डियों के सरों पर ताज है। वेरी स्ट्रेंज कि उनके सरों पर ताज भी है। अजीब बात है टिड्डियां, है नाफरमान फरिश्ते जो थागड़े में से निकाले गए हैं, और वो टिड्डियों की सूरत में बन गए हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि उनके सरों पर ताज भी हैं, उनके सरों पर सोने के ताज। वाह, ये किस चीज को प्रेजेंट करते हैं? ज़हूर की बात हो रही है। आज टिड्डियों के ज़हूर की बात हो रही है, टिड्डियों के जाहिर होने की बात हो रही है कि टिड्डियों का ज़हूर, उनकी अपीयरेंस जो है वो कैसी है, और उनके अपीयरेंस के अंदर ये बात हमें मिलती है कि उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और मेरे अजीज़ों, सोने के सरों पर सोने के ताज यानी कि शाही इख्तियार को जाहिर करते हैं। किस चीज को? है वो नाफरमान फरिश्ते, लेकिन है शाही इख्तियार। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे अज़ीज़ों, सोना उनकी शान और शौकत को रूहानी दुनिया में ये फरिश्ते बड़े बख्तियार और शान और शौकत वाले फरिश्ते थे शान और शौकत वाले फरिश्ते थे, खुदा की प्रस्तिश करने वाले फरिश्ते थे, खुदा की मदाह सराई करने वाले फरिश्ते थे, खुदा की प्रस्तिश करने वाले ये फरिश्ते थे। गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, नाफरमानी आ गई, प्राउड आ गया। हमारे सिवा रब्बुल अफ़वाज की कोई प्रस्तिश नहीं कर सकता। ये प्राउड फखर उनकी जिंदगी में आ गया। उनका मालूम ही नहीं था कि 6 दिन में जिसने सब कुछ तख्लीक किया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, वो सब कुछ करने पर कादिर है। उन्हें मालूम ही नहीं था। और बज़ुकात ऐसे ही इंसान सोचते हैं, ऐसे इंसान सोचते हैं कि अगर हम चर्चिस में नहीं जाएंगे तो चर्च नहीं चलेगा। That place is holy place, ये खुदा का घर है। पादरी कैसर हो या ना हो, ये चर्च चलता रहेगा। आमीन। पादरी कैसर हो या ना हो, ये चर्च जरूर चलेगा, क्योंकि ये चर्च इट इज अ प्लेस ऑफ गॉड, ये खुदा का घर है, और खुदा अपने काम को करने के लिए हमारा वख्तियार रहता है। इसलिए मत कोई सोचे, दाऊद मत सोचे कि दाऊद अगर साउंड पर नहीं आएगा तो ये आज की इबादत नहीं होगी। ना, दाऊद आए या ना हो, खुदा का काम चलता रहेगा। आमीन। आज फिलदास नहीं आया, आज फिलदास नहीं आया जो ऑनलाइन सर्विस करता है। कौन आ गया है? खुदा ने किसको बिठा दिया है? शासेब को। खुदा ने किसको बिठा दिया है? शासेब को। आज फिलदास छुट्टी पर है,
किसने जगह ले ली? शज़ेब ने जगह ले ली। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, डोंट लूज योर चेयर। अपनी चेयर को, अपनी कुर्सी को पोला ना करो, पंजाबी च कहना चाह, अपनी कुर्सी ਨੂੰ पोलिया ना करो। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आए और उस पर बैठ जाए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। याद है, आया लाड़ा आ गया, क्या बोलिएगा? लाड़ा आ गया। अरबाब लाड़ा नहीं, अरबाब नजीर लाड़ा नहीं। कौन आ गया? यसु मसीह आ गया, दूल्हा आ गया। कौन आ गया? दूल्हा आ गया। तैयारी नहीं, चौंकों चो फाड़ लिया, वो चौंक में से उठा लाओ, ज़ियाफत तैयार करो। जब हम खुद तैयार नहीं ना होते, फिर खुदा नकम्मों को, नावजूदों को, हकीरों को अपने काम के लिए, अपनी अंजील के लिए, बशारत के लिए, तशहीर के लिए वो बुला लेता। आजा मेरे बेटे, अब तू इस काम को करेगा, क्योंकि मैंने तुझे ये खिदमत दे दी है। आमीन। मैंने तुझे ये खिदमत दे दी है। इसलिए आज कहना चाहता हूँ, डोंट लूज योर चेयर, डोंट लूज योर अथॉरिटी। आप अपने इख्तियार को लूज ना करें। जिस वक्त आपने लूज कर दिया, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। फिर ना हम कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो इख्तियार ऊपर से मिला है। अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तू मुझ पर हाथ ना डालता। यही यीशु मसीह ने कहा, इख्तियार ऊपर से मिलता है, इख्तियार ऊपर से मिलता है। और जो बगैर इख्तियार काम करते हैं वो शिकस्त खाते हैं, वो मांद पड़ जाते हैं, वो रोंदे जाते हैं, क्योंकि ये काम ऊपर से मिलता है, किसी से नहीं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, उनके सरों पर ताज, सोने के ताज, यानी कि शाही इख्तियार को जाहिर करते हैं। और ये टिड्डियां जो हैं, ये टिड्डियां फरिश्ते हैं, नाफरमान फरिश्ते थे जो ऊपर से गिराए गए थे, क्योंकि इनकी जिंदगी के अंदर प्राउड आ गया कि हमारे सिवा खुदा की प्रस्तिश करने वाला है ही नहीं। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि खुदा के मज़बा पर 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास खुदा की प्रस्तिश, इबादत और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए वो हम वक्त तैयार रहते हैं और कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, और कोई उसकी मानिद नहीं है। हालेलुया। कोई उसकी मानिद नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, उसकी मानिद कोई नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ वही देता है, और इस इख्तियार को कोई छीन नहीं सकता। देखिए, एक की जिंदगी के अंदर गुरूर आ गया, एक की जिंदगी के अंदर गुरूर आ गया। गुरूर जब आया तो खुदा का कलाम ये कहता है, अपने साथ 1/3, कितने? 1/3। इसका मतलब यह हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा था। कुछ मीटिंग हुई, कुछ मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो खुदा ने देखा। खुदा ने सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि कलाम ये कहता है कि 1/3 फरिश्ते जमीन पर गिरा दिए। चलो आप भी चलो, आप भी। गॉड डोंट लाइक दिस मीटिंग। खुदा ऐसी मीटिंग्स को पसंद नहीं करता, इसलिए ऐसी मीटिंग से गुरेज कीजिएगा। खुदा ने अगर आपके सरों पर सोने के ताज रखे हुए हैं, आपके माथों पर टीके लगाए हैं, अपने लहू से आपको लैदा किया है, सेपरेट किया है, आप चूजन पीपल हैं, आप खुदा के भरक लोग हैं जो लैदा किए गए हैं। इसलिए अगर आप लैदा किए गए हैं, आप खुदा का काम करें और खुदा के नाम को जलाल दें, वरना फिर 1/3 फरिश्तों की तरह फिर आप भी कहेंगे, हाय हम क्या करें। लेकिन उनकी जगह 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास और बहुत सारे फरिश्ते आ खड़े हुए, जिन्होंने खुदा की हम सताइश और खुदा के नाम को जलाल दिया। आमीन। इन फरिश्तों को
इन फरिश्तों के पास सोने के ताज थे, इन फरिश्तों के पास आसमान पर सोने के ताज थे, और ये इस बात को जाहिर करते हैं कि ये इख्तियार इनके पास थे, ये अथॉरिटी इनके पास थी, ये प्रिविलेज इनके पास था, और ये ऑनर इनके पास था, ये प्यार, ये मोहब्बत जो खुदा का उन फरिश्तों के लिए था इनके पास था। इसलिए तो खुदा का कलाम ये कहता है, और इन टिड्डियों के सरों पर सोने के ताज थे। सोने के की बात है, सोने के ताज थे। हाय, है तो लफ्ज एक, जान निकाल लेता है। लफ्ज एक है लेकिन जान निकाल लेता है। थे, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट है। कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है कि जब उस ताज को ले लिया जाए। खुदा का कलाम से कहता है उनके सरों पर सोने के ताज थे, है नहीं? वेरी सैड। सोने के ताज थे, और ये ताज उनके इख्तियार को जाहिर करते थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे। अब बात आ रही है सूरत की बात नहीं, सूरत के अंदर चार टांगे, एक धड़ और एक दुम, लेकिन अब चेहरे की बात हो रही है। अब सिर्फ फेस की बात होगी। पहले पूरे जिस्म की बात हो रही थी, शक्ल शबाहत की बात हो रही थी, अब चेहरे की बात हो रही है। इनके चेहरे आदमियों के से, आदमियों के चेहरे, मेरे और आपके चेहरे भाई इसकी तरह क्यों, किसकी तरह क्यों? खुदा का कलाम यह कहता है कि खुदा ने इंसान को अशरफ मखलूकात बनाया है, और खुदा ने इसको विजडम बख्शी है। क्या बख्शी है? विजडम, हिकमत बख्शी है। अगर खुदा चाहता तो इन टिड्डियों के चेहरों को किसी और के साथ भी मिला सकता था, लेकिन इनके चेहरों को किसके साथ? इंसानों के साथ मिलाया है, इंसानों जैसा बनाया है। इंसान चेहरे, उसके चेहरे को जब देखा जाए तो उसका चेहरा जो है वो इंसान का सा मालूम होता है। इसलिए इंसान सा मालूम होता है क्योंकि जिस तरह इंसान के अंदर हिकमत, धनाई, विजडम, अक्ल है, इसी तरह इन टिड्डियों के अंदर भी हिकमत, धनाई है, अक्ल है। और ये अक्ल कैसी है? खुदा का कलाम ये कहता है, और उनको मालूम है, वो रिकॉग्निशन उनके पास है कि जिनको उन्होंने डंग मारना है और किनको डंग नहीं मारना। इसका मतलब है दे हैव अ विजडम। उन टिड्डियों के पास हिकमत है, उन टिड्डियों के पास ये अकल है कि ये इन पर खुदा के भर्रे की मोहर हुई है, इसलिए हमने इनको डंग नहीं मारना, और हमने इनको डंग मारना है जिन पर खुदा के भर्रे की मोहर नहीं हुई। इसका मतलब है कि उनके पास अकल है, उनके पास अकल है। इंसान के पास अकल है ना, जानवर के पास अकल नहीं होती। हो क्या होती है? जानवर के पास अकल नहीं होती। किसके पास होती है? इंसान के पास अकल होती है, और वो अपनी अकल को इस्तेमाल करता है और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को गुजारता है। और इन टिड्डियों के चेहरों को इसीलिए आदमियों के साथ मिलाया गया है, क्योंकि जिस तरह इंसान के पास हिकमत और दनाई है, इन टिड्डियों के पास भी हिकमत और दनाई है। इनको मालूम है कि हमने किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना। ये उनके चेहरों की बात है, और उनके चेहरे आदमियों के से, और उनके बाल लंबे औरतों के से है। टिड्डियां है, टिड्डियां, लेकिन उनके बाल औरतों के से। लंबे बाल, लंबे बाल औरत के हुस्न और जमाल को जाहिर करते हैं। ऐसा ही है। मुंडी हुई जो औरत है जिसके बाल कटे हुए हैं, खुदा उसको भी नहीं पसंद करता। खुदा कहता है तेरे बाल लंबे होने चाहिए। इसलिए तो पौलुस रसूल भी यही बात करता है ना, लंबे बालों की बात कर रहा है। इसका मतलब है औरतों की जो जीनत है वो उनके बाल हैं, लंबे बाल हैं। और खुदा का कलाम ये कहता है कि उन टिड्डियों के जो बाल हैं वो औरतों के से, यानी कि वो हुस्न जमाल और पुरकशिश शख्सियत, जिसके लंबे बाल हों
जिस औरत के लंबे बाल हो वो पुरकशिश और हुस्न और जमाल से वो भरी होती है। और ये फरिश्ते भी अथाह गड्ढे में डालने से पहले इनका भी हुस्न और जमाल था। और ना सिर्फ हुस्न और जमाल बल्कि ये पुरकशिश भी थे, ये पुरकशिश थे, खूबसूरत। जिस तरह औरत की खूबसूरती बालों के अंदर, और खुदा का कलाम ये कहता है कि इन टिड्डियों के बाल औरतों के से लंबे थे, यानी कि अथाह गड्ढे में पड़ने से पहले, डालने से पहले, कैद होने से पहले इनका हुस्नो जमाल ही फर्क था, हुस्नो जमाल ही फर्क था। यानी कि ना सिर्फ उनके पास अथॉरिटी थी, ना सिर्फ उनके पास खिदमत थी, ना सिर्फ उनके पास हुस्नो जमाल था, उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन जब अपने मनसब से गिराए गए फिर उनका हुस्नो जमाल भी खत्म हो गया। उनके चेहरे पर से वो रोशनी, वो मसरत, वो खुशी, वो बरकत, वो शादमानी, वो खूबसूरती वो उनकी ज़िंदगी से जाती रही। और खुदा का कलाम ये कहता है उनके दांत शेर बब्बर के से थे, और शेर बब्बर के दांत गजबनाक, तुंद तबीयत, मारने और फाड़ने की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। यानी कि मालूम होता है कि ये फरिश्ते अपनी पुरकशिश शख्सियत और हुस्न जमाल के बावजूद तुंद और गजबनाक तबीयत रखते थे। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि कोई उनके काम और उनके मकसद और उनके मनसब के बारे में कोई बात करे। वो तुंद मिजाज, तुंद तबीयत और गजबनाक थे, क्योंकि टिड्डियों के दांत बताए गए हैं कि ये शेर बब्बर के से थे, फाड़ने वाले थे। हुस्न जमाल के साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसके साथ उनके नामी आयत के अंदर ये लिखा है और उनके परों की आवाज, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके पास लोहे के बख्तर थे। नामी आयत इनके बख्तर और परों की आवाज के ताल्लुक से बयान करती है, रोशनी डालती है कि उनके पास लोहे के बख्तर थे, जो जाहिर करते हैं कि उन्होंने अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ था। उन्होंने अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ था। और मेरे अजीजों, जब फौज के अंदर सिपाहियों के पास ज्यादा बख्तर हो तो वो ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं, और इन टिड्डियों के पास, इन फरिश्तों के पास भी बख्तर मौजूद थे, और ये अपनी हिफाजत कर सकते थे और ये मजामत कर सकते थे, क्योंकि बख्तर ना सिर्फ आपको बचाता बल्कि मजामत भी करता है। और ये फरिश्ते कुछ जंगी नोयत की सूरत रखते थे, और ये नजर नहीं आते थे, ये टिड्डियां। और ये तेज रफ्तारी को, यानी कि इनके पर जो हैं वो तेज रफ्तारी को जाहिर करते हैं, कि जिस तरह एक परिंदा जो है वो तेज रफ्तारी के साथ उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इसी तरह इन टिड्डियों के पर जो हैं वो मौजूद हैं, और उनकी परों की आवाज जो है इस कदर है कि वो तेजी के साथ वो अपने सफर को मुकम्मल कर सकती हैं। और जब वो जाती हैं तो उनके दौड़ने की, उनके उड़ने की आवाज आती है, और लास्ट में उनकी दुमें जो हैं, उनकी दुमों के अंदर डंग है, उनकी दुमों के अंदर डंग है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये टिड्डियां और इनकी सूरतें जो हैं वो घोड़ों जैसी हैं। घोड़े का जो चेहरा होता है, घोड़े के 4 टांगे, उसका धड़ और उसकी दुम होती है, ये इसकी सूरत है। लेकिन घोड़े की सूरत के अंदर हम देखते हैं कि उसकी दुम के अंदर डंग नहीं होता। क्या? उसकी दुम के अंदर डंग नहीं होता, लेकिन इसकी दुम के अंदर बिच्छुओं का सा डंग है, जो फना करने पर कादिर है। जब इसका डंग लगता है, जब ये डंग मारतींगी तो ये इस तरह डंग मारेगी कि वो शख्स मरेगा नहीं, बल्कि 5 महीने तक वो अजियत में रहेगा,
वो 5 महीने तक अजियत में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज जरूरत इस बात की है कि इन बागी फरिश्तों की तरह हम अपनी जिंदगियों में से अपनी उन चीजों को दूर करें और अपनी सूरतों को ठीक करते चले जाएं, ताकि हमारी सूरत जो है, हमारे अंदर के जो इंसान है, वो किसी जानवर से ना मिले। जिस तरह इन टिड्डियों की जो सूरतें हैं वो इंसानों के साथ, उनके चेहरे इंसानों के साथ, उनकी सूरतें वो जो हैं घोड़ों के साथ मिलती हैं, और उनके दांत जो हैं वो शेर बब्बर के से हैं, और उनके पास लोहे के बख्तर हैं, और उनकी आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि ये टिड्डियाँ रुए ज़मीन पर आएं, इससे पहले कि ये टिड्डियाँ रुए ज़मीन पर आकर हम तक पहुँचें, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर एनालिसिस करें और अपनी ज़िंदगियों पर यीशु मसीह के लहू की छाप कर लें, क्योंकि जिन ज़िंदगियों पर लहू की छाप होगी, मौत का फरिश्ता भी उन्हें छूने नहीं पाएगा। ये ऐसा नाम है जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम के अंदर जिंदगी है। जब आप इस नाम को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो यकीनन आप इन टिड्डियों से बच पाएंगे। और यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, देख अब्दुल बाद जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि मुझे और आपको मौत ले ले और मैं और आप दूसरी मौत का भी शिकार हो जाएं, उससे पहले मुझे और आपको बचने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों को यीशु मसीह पर ईमान, यकीन, भरोसा और इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं और आप यीशु मसीह के लहू में छिप जाएंगे, मेरे अज़ीज़ों, ये टिड्डियाँ मेरा और आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। आमीन। क्योंकि उनके चेहरे किस तरह के हैं? इंसानों के से हैं। उनके पास ये हिकमत और दनाई है कि किसको उन्होंने डंग मारना है और किसको डंग नहीं मारना। ऐसा ना हो कि उनके पास तो हिकमत है, आज हमने भी हिकमत का कलाम सुना है, लेकिन हम इस हिकमत के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आने ना दें। अगर आने नहीं देंगे तो उनके पास तो हिकमत है, फिर वो अपनी हिकमत को इस्तेमाल करेंगे, फिर मुझे और आपको डंग मारेंगे, फिर मैं और आप फना हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वी हैव टू सेव आवर लाइव्स। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियों को बचाने की ज़रूरत है। ये वक्त है, ये टाइम है। बच जाइएगा, सेफ हो जाएगा, यस्सु के लहू के नीचे आ जाएगा, यस्सु के लहू की कवरिंग में आ जाएगा। क्योंकि यस्सु वो हस्ती है जो मुझे और आपको छुड़ाने, बचाने और ज़िंदगी देने पर कादिर है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगे आसमानी खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से। आज दोपहर हम तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा रब है, खुदा है, मसीहा है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। बस खुदावंद ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए। और खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और खुदावंद दी ग्लोरी चर्च को, खुदावंद क्रिश्चियनिटी को खुदावंद अपने लहू में छिपा ले, ताकि जब इन टिड्डियों का ज़हूर हो, इनके पेरेंट्स जाहिर हो, तो खुदावंद ये टिड्डियां हमें कभी नुकसान ना पहुंचाएं खुदा, बल्कि हम सेफ हों और हमारी ज़िंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे खुदावंद दी ग्लोरी चर्च को, खुदावंद दी ग्लोरी चर्च के लोगों को, और खुदावंद इनकी आल नस्ल को बड़ी बरकत दे। और ये कलाम हमेशा याद रखें कि खुदावंद हमने यीशु मसीह के लहू में छिपे रहना है। खुदा मुझे और खुदा इन ज़िंदगियों को और देखने और सुनने वाली ज़िंदगियों को खुदा तो बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से।